स्वागत है आप सभी का रोड टू एमजीएम ग्रैंड एपिसोड 5 में। तो आज दिन के 3 बजे हम लोग ट्रेनिंग पे आए हुए हैं और यार बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। मतलब इतनी एक्सट्रीम धूप हो रही है कि सिर्फ खड़े होने में इतना पसीना आ रहा है, तो वर्कआउट करने में कितना आएगा। मैं इंस्ट्रक्ट करते ही मेरे को इतना मतलब गर्मी लग रही है, इतनी लू टाइप चल रही है आज के दिन। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। तो शुरू करते हैं दिन के व्यू से। देख सकते हैं इतनी सड़ी गर्मी है ना, पर ट्रेनिंग तो स्टार्ट करनी है। तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। लास्ट टाइम मैंने एक ड्रिल करवाया था टेक्स्ट बुक का, जिसमें मैंने एक सिंगल लाइन ड्रॉ करी थी, एक गाइडलाइन, जिससे कि खुशी के पैरों में गैप मेंटेन रहे और पैर आपस में नैरो ना हो और भिड़े नहीं। तो आज डे 5 में वही चीज़ देखी जा रही है कि इसने कितना वो सही तरीके से प्रैक्टिस की है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि गैप सही है, सब कुछ सही है और अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पा रही है। इसी के साथ मैंने एक और ड्रिल इसमें ही ऐड किया है, जिसमें मैंने स्ट्रेट लाइन के साथ एक साइड लाइन भी ड्रॉ की है, ताकि खुशी लेफ़्ट और राइट का कोऑर्डिनेशन बना सके कि लेफ़्ट जाते हुए कौन सा पैर लेना है, राइट जाते हुए कौन सा पैर लेना है, और जब सेंटर लाइन पे आए तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड में कैसे कोऑर्डिनेट करना है। तो देखिए आप, हील टच ना हो पहले। अब लेफ्ट जाओ, गुड, देखा। अब साइडवेज में जो पूरा जाओ, साइड में जाओ, कोई नहीं, आ जाओ वापस। राइट से आना है, राइट से, लेफ्ट से नहीं। हाँ, देखा आपने ये गलती। राइट से राइट आओ, पूरा गलत कर रहे हो। लेफ्ट से पहले स्टेप ले रही है, राइट से लो। हाँ, तो बेसिकली इस ड्रिल का मोटिव ये है कि कौन सा पैर कब लेना है। लेफ्ट जाओ, कोऑर्डिनेशन पता होना चाहिए कि लेफ्ट जाने के लिए लेफ्ट पैर लेना है, राइट के लिए राइट पैर लेना है। लाइन पे स्टेप कर दिया, गलत हो गया, राइट वाला। हाँ, नहीं नहीं, वहीं से स्टार्ट करो, बीच से। हाँ, फॉरवर्ड जाओ। हाँ, गुड। तो बेसिकली इस ड्रिल का लॉजिक क्या है कि लाइंस पे टच नहीं होना चाहिए पैर कोई सा भी। बैकवर्ड आओ, और पीछे जाने के लिए रियर फुट, आगे आने के लिए लीड फुट, राइट जाने के लिए राइट फुट, लेफ्ट जाने के लिए लेफ्ट फुट। तो देखा आप सभी ने, अभी भी काफ़ी सारी गलतियां हो रही है कि लेफ्ट जाते हुए पैर पीछे वाला जो है वो लेफ्ट वाले के पीछे जा रहा है। सो इसको रिपीट कराऊंगा मैं जब तक कि ये पैर को कोऑर्डिनेशन सीख नहीं लेती, ढंग से गैप बनाना कि गैप कैसे मेंटेन करना है। लेफ्ट जाना है तो राइट को फॉलो करना है, राइट जाना है तो लेफ्ट को फॉलो करना है। एक बार इसने पूरा टेक्स्ट बुक सीख लिया, ये मेरी कमिटमेंट है कि चाहे मैं ऑन वीडियो बोल रहा हूँ, इंडिया में कोई लड़की इसको मार नहीं सकती। उसका रीज़न ये है क्योंकि मेन थिंग इज़ कोच, कि आपका कोच कैसा है, आपके कोच को थ्योरेटिकल नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है कि नहीं। सो वंस ये पूरा टेक्स्ट बुक फंडामेंटल कवर कर लेगी, उसके बाद मेरे ऊपर है कि मैं इसको कैसे डिज़ाइन करता हूँ। सो ये मेरी भी कमिटमेंट है ऑन कैमरा कि एक बार ये पूरा बेसिक सीख जाए, उसके बाद मैं शो करूँगा कि एक्चुअल में डेंजर किसे कहते हैं और एक्चुअल में नॉलेज का मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट ड्रिल में मैंने इसको बोला सिर्फ स्ट्रेट पंचेस की शैडो बॉक्सिंग करनी है, पर यहाँ पे इसने एक गलती करी, इसने हुक अपरकट वगैरह पंच थ्रो करना शुरू कर दिया, जो कि एक कॉमन मिस्टेक है एक फाइटर में। कि जब एक कोच बोलता है कि भाई ये करना है तो वो पजल्ड हो जाता है, फिर वो अपनी चीज़ें करने लगता है। और अक्सर कॉर्नरिंग में भी जब फाइट के अंदर हम होते हैं तो ये काफ़ी मिस्टेक देखी गई है कि जो फाइटर होता है वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता प्रॉपर। एक तो फियर भी होता है, दूसरा पजल्ड भी हो जाता है। तो उसके लिए जो आपका कोच है वो, उसके साथ आपका कनेक्शन 100% होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप कुछ भी करते रहोगे, वो कुछ भी बोलता रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा, ना कोऑर्डिनेशन बैठा पाओगे आप रिंग में। सो अपने कोच के साथ ढंग से आप कोऑर्डिनेट करना सीखिए, उससे प्रॉपर टेक्स्ट बुक नॉलेज लीजिए, एंड देन आप फाइट खेलिए। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूँगा आप मत फाइट करो। तो नेक्स्ट ड्रिल में हमने डंबल चार्जिंग करी। डंबल चार्जिंग का फ़ायदा ये रहता है, आपका इंड्योरेंस बूस्ट होता है, मेंटल टफनेस बूस्ट होती है और आपकी स्ट्रेंथ बूस्ट होती है।
ठीक है, अक्सर होता क्या है कि फाइटर थक जाता है कॉम्बिनेशन मारते मारते लंबे लंबे। तो आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो आप अच्छे से कॉम्बिनेशंस को ड्रॉ कर पाओगे, थ्रो कर पाओगे लंबे राउंड्स तक। उसके लिए आपका इंड्योरेंस अच्छा होना चाहिए, शोल्डर स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, ओवरऑल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए वैसे तो। ठीक है, मेंटल कंडीशनिंग होनी चाहिए, फिजिकल कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी है अगर आपको लंबा खेलना है 12 राउंड तक। जैसे आपने मेवेदर को देखा होगा और पैक्याल को देखा होगा कि वो 12 राउंड में भी सेम दिखते हैं, कॉम्बिनेशंस वगैरह उनके, उनका कार्डियो, उनकी मतलब जो ऑरा होता है वो 12 राउंड तक वो सेम ऑरा मेंटेन करके चलते हैं। उसके लिए काफ़ी सारे फिजिकल और मेंटल ड्रिल्स होते हैं, जो कि मैं एक और ड्रिल आपको दिखाता हूँ जो कि मेवेदर के कैंप में मोस्टली मेवेदर यूज़ करता है। सो दिस इज़ द ड्रिल जिसे टैप वर्क बोलते हैं, टैपिंग बोलते हैं। ठीक है, अपने इंडिया में चार्जिंग भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, सो अभी तो ये चार्जिंग वे में कर रही है बेसिकली। जब मेवेदर करता है तो वो स्लोली स्लोली एकदम स्मूथ वे में टैपिंग करता है और एक आध बीच में पावर शॉट थ्रो करता है। ठीक है, इसको मैंने समझाया था कि टैपिंग वर्क करना है, पर ये चार्जिंग कर रही थी, तो इसमें इसकी गलती नहीं है। धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ जाएगी जैसे जैसे प्रोग्राम को फॉलो करेगी। सो यूजुअली मेवेदर क्या करता है, जब वो टैपिंग करता है तो वो 15 मिनट या 10 मिनट का एक राउंड होता है उसका, और वो कंटिन्यू टैपिंग करता है। मतलब आप अगर जब वो वाला कैंप देखोगे जिसमें वो टैपिंग कर रहा है, उसमें मतलब वो अपने आप को प्रॉपरली टॉर्चर कर रहा है यार 15 मिनट तक। सो आप समझ सकते हो कि मेवेदर की मेंटल कंडीशनिंग और फिजिकल कंडीशनिंग किस लेवल पे होगी कि वो इंसान 15 मिनट स्ट्रेट टैपिंग कर रहा है। अब वो उसके कितने राउंड लगा रहा है वो तो इनसाइड कैंप होता है जो रिवील नहीं किया जाता किसी को भी। बैक के अलावा मेवेदर बैली पैड पे भी काफ़ी टैप वर्क करता है, जिसमें पावर पंचेस हो गए, कॉम्बिनेशंस हो गए, उसमें आपका जो कोच रहता है वो मूव करता रहता है। ठीक है, उससे होता क्या है, मेंटल प्रेशर बढ़ता है, फिजिकल प्रेशर बढ़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस ड्रिल है। नेक्स्ट ड्रिल में मैंने खुशी को बोला कि बैक पे से स्ट्रेट पंचेस मारने ऊपर नीचे। ठीक है, कभी डाउनवर्ड कभी अपवर्ड, बट अभी भी वही चीज़ हो रही है, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन की अभी भी वो कभी कभी हुक मार दे रही है। सो ये एक जर्नी है, धीरे धीरे सीख जाएगी कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, और जैसे ही इसको ये सब चीज़ें आ जाएगी उसके बाद बहुत स्मूथली हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग पैड वॉक का सेशन करने वाले हैं, जिसमें मैं इसको कोऑर्डिनेशन करना सिखाऊंगा कि जब अपोनेंट पास आता है तो रेंज कैसे मेंटेन करनी है, और जब अपोनेंट दूर जाता है तब कितनी रेंज में अंदर आना है। ठीक है, सो ऑन गार्ड हो जाओ। अभी हम दोनों कौन सी रेंज पे है? लॉन्ग रेंज पे। ठीक है, जिसमें मेरा हाथ पूरा खुल रहा है और तुम्हारा हाथ भी पूरा खुल रहा है। ठीक है, ये है लॉन्ग रेंज। ऑन गार्ड हो, जैब मारो। ठीक है, ऑन गार्ड हो जाओ दोबारा। ठीक है, अभी मैं अपनी रेंज से नहीं मूव किया तो ये एक आइडियल रेंज है, ये यहाँ से ट्रेड शॉट कर सकती है और मैं भी कर सकता हूँ। तो इसने हमारा, मैं भी इक्वली 50-50 पंच ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा हाइट का डिफरेंस भी हो सकता है, पर इतनी भी ये छोटी नहीं है कि ये मेरे को रीच ना कर पाए। ठीक है, सो अब मैं पीछे जाऊंगा, तुम्हें स्टेप लेके पंच मारना है। ठीक है, मैं एक स्टेप मैंने पीछे लिया तो पहले तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? हाँ, गुड। क्योंकि मैंने एक स्टेप पीछे लिया तो इसका रिएक्शन भी इक्वल आना चाहिए कि एक स्टेप आगे ले। अब इसमें थोड़ी सी, अगर मैं एडवांस में जाऊं तो रिंग जनरलशिप में रिंग कटिंग भी होती है, जिसमें आप अपोनेंट को अलग वे में चेस करते हो, पर टेक्स्ट बुक में ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन आपको फॉलो करना पड़ता है। सो मैंने एक स्टेप पीछे लिया तो एक स्टेप इन्होंने आगे लिया, अब जैब देखा। अब सेम चीज में मैं एक स्टेप आगे लूंगा तो ये एक स्टेप पीछे लेगी। गो, वन, जैब। सो इससे क्या है, इन्होंने रेंज मेंटेन करी। ठीक है, और समझा रेंज को, समझ आया रेंज कैसे मेंटेन करते हैं कि जब अपोनेंट पीछे जाएगा तो तुम्हें आगे आना है, और अपोनेंट आगे बढ़ेगा तो तुम्हें पीछे जाना है। वेरी गुड। तो आप लोगों ने देखा होगा आज हमने पूरे में कोऑर्डिनेशन पे काम करा कि कितना स्टेप आगे लेना है, कितना स्टेप पीछे लेना है, लेफ्ट जाते हुए कौन सा स्टेप लेना है, राइट जाते हुए कौन सा स्टेप लेना है, फॉरवर्ड आते हुए कौन सा स्टेप लेना है, और बैकवर्ड जाते हुए कौन सा स्टेप लेना है।
इवन जब आप स्पार कर रहे हो, अपोनेंट आपका जब पीछे जा रहा हो, तो आपको आपका क्या एक नेचुरल रिएक्शन होना चाहिए, और फॉरवर्ड आ रहा हो तो आपका क्या एक नेचुरल रिएक्शन होना चाहिए। उसके लिए आप जो भी ड्रिल्स मैंने बताए हैं पिछली वीडियो में भी, रोड टू एमजीएम ग्रैंड एपिसोड 4 में, आप उसमें भी देख सकते हैं। आप मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ करके उसमें भी एक ड्रिल कराया था, और आज मैंने दोबारा वही सिंगल लाइन को फॉलो भी कराया और एक प्लस लाइन भी मैंने ड्रॉ करवाई। तो होपफुली आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे और आप अपनी ट्रेनिंग में सब चीज़ें ऐड करोगे। कोई भी डाउट्स हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरे यूट्यूब पे मेरा नंबर डला हुआ है, आप मुझे उस व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो और मुझसे पर्सनली मैसेज करके Q&A कर सकते हो।